أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. सूरत हुमज़ा क़िराअत इब्न कसीर, रिवायत बस्सी और रिवायत सबसे पहली बात तो ये है कि क़िराअत इब्न कसीर के लिए मद्द मुनफ़सिल के अंदर कसर है। मद्द मुनफ़सिल के अंदर क्या है? बात समझ में आ रही है? बैन सूरतैन बिस्मिल्लाह पढ़ते, बैन सूरतैन क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते। बात समझे? इसी तरह कहने क्या नाम है, यहसिबु सीन के ज़ेर के साथ बाब हसीब यहसिबु से मुज़ारे मकसूर लाइन, मुज़ारे मकसूर लाइन इनके नज़दीक भी मुज़ारे मकसूर लाइन है। जिस तरह हमने जो है क्या नाम है क़िराअत किसाई में पढ़ा था। मालहू अखलदा, यहाँ पर इन्होंने मुनफ़सिल के अंदर कसर किया। मुनफ़सिल के अंदर क्या किया है? कसर किया है। दोनों रावियों के लिए मुनफ़सिल में कसर है। इसी तरह मा अदराका, इस माँ के ऊपर भी मद्द मुनफ़सिल में कसर किया। दोनों रावियों के लिए इसमें क्या है? कसर है, मद्द मुनफ़सिल है। अलैहिम, ये मीम जमा है। मीम जमा के अंदर जो है क्या नाम है? सिला है। मीम जमा के अंदर क्या है? आपको मैंने बताया था जब मीम जमा पर वक्फ़ नहीं करेंगे और मीम जमा के बाद कोई हर्फ मुतहर्रिक होगा, मीम जमा के बाद कोई हर्फ मुतहर्रिक होगा तो मीम जमा पर क्या करेंगे? सिला करेंगे। और अगर इसमें वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की सूरत में जो है सिला नहीं, वक्फ़ की सूरत में सिला नहीं। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मुक़्सदा, ये हमज़ा जो है ना क्या नाम है, ये वाव से तब्दील है। किससे तब्दील है? वाव से। यानी हमज़ा साकिना माक़बल ज़मा होने की वजह से हमज़ा किससे तब्दील है? वाव से, वाव बंद से। बात समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ये यहाँ पर जितने भी मीम जमा आए हैं, कैदहुम अलैहिम तरमीहिम फजअलहुम, इसके अंदर सिला है, वसलन सिला है। वसलन अगर वक्फ़ करेंगे तो सिला नहीं होगा। वसलन सिला है और सिला दोनों रावियों के लिए। सिला क्या है? दोनों रावियों के लिए। इस सूरत में दोनों रावियों का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसी तरह इससे पहले जो सूरतुल हुमज़ा है उसमें भी दोनों रावियों का आपस में इख्तिलाफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ़ क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताኢ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। बात समझ में आ रही है? यानी जिसके अंदर ईलाफ़िहिम मीम जमा है, अत्'अमहुम मीम जमा है, और इसी तरह आमनहुम मीम जमा है। ये बात याद रखना, मीम जमा के बाद अगर दूसरा मीम आता है तो
हफ्स और दीगर रिवायात में उसमें इदगाम होता है। हफ्स और दीगर रिवायत में उसमें क्या होता है? इदगाम। और जब इस रिवायत में या कानून के अंदर हम मीम जम में सिला करेंगे तो सिला की सूरत में इदगाम ख़त्म हो जाएगा। सिला की सूरत में इदगाम, उसकी वजह यह है कि इसका सुकून ख़त्म हो गया। मीम का सुकून, जब मीम का सुकून ख़त्म हो गया तो फ़ायदा खुद ब खुद ख़त्म हुआ। बात समझ में आ रही है? तीन इख्तिलाफ तो इसमें यह है, मीम जमक है। और एक अल्लज़ी अताअमहु, ये मद्द मुनफसिल है। मद्द मुनफसिल में दोनों रावियों के लिए कसर है। मतलब ये कि इस सूरत में चार इख्तिलाफात थे और चारों इख्तिलाफात के अंदर दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं। चारों इख्तिलाफात में दोनों रावी क्या है? मुत्तफ़िक़। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। ये इस सूरत के अंदर तीन इख्तिलाफ है। अल्लज़ी हुम अला सलातिहिम और अल्लज़ी हुम युराऊन। ये तीनों मीम जमा है। मीम जमा वसन इसमें क्या है? दोनों रावियों के लिए सिला है। दोनों रावियों के लिए क्या है? सिला है। एक बात इसमें और याद रखना, फ़वैलुल लिल-मुसल्लीन पर वक्फ़ करना दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इसको मिलाकर पढ़े। इसको क्या करें? फ़वैलुल लिल-मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इस पूरी आयत, दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ा करें। इस पर वक्फ़ ना किया करें। सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वली दीन। सूरतुल काफ़िरून मद्द मुनफसिल के अंदर दोनों रावियों के लिए कसर है। इसी तरह मीम जमा में सिला है, वो भी दोनों रावियों के लिए है। हाँ, इसमें या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु और मा अअबुदु वला अना, ये जो है ना मा अअबुदु, ये जो मद है इसके अंदर इन्होंने कसर किया। ये मद्द मुनफसिल है, दोनों रावियों के लिए कसर है। और अंतुम, इसी तरह ये लकुम और दीनुकुम, इसमें मीम जमा में वस्लन सिला है दोनों रावियों के लिए। बात समझ में आ रही है? वली दीन, वली दीन इसको जो है ना क्या नाम है? कुमुल ने या को साकिन पढ़ा है। कुमुल ने या को साकिन पढ़ा है। सही है? बस्सी के लिए यहाँ पर फतहा भी है और यहाँ पर सुकून भी है। बस्सी के लिए दो वजूह है। कितने वजूह है? एक वजह यह है जैसे वली दीन इन्होंने पढ़ा, और एक वजह हफ्स के तरह वली दीन। बात समझ में आ रही है? यानी बस्सी के लिए क्या है? दो वजह, एक वजह हफ्स के तरह और एक सुकून है, या का सुकून। और कुमुल के लिए सिर्फ या का सुकून है। सही है? इन्होंने सूरह कौसर नहीं पढ़ा। सूरह कौसर के अंदर जो है ना क्या नाम है? दोनों रावियों को कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ मद्द मुनफसिल में कसर है इन्ना आतैना में, बाकी कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। इस वजह से उन्होंने सूरह कौसर नहीं पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये वस्तग़फिरहु, ये हाय ज़मीर के अंदर आपको मैंने बताया था, हाय ज़मीर के माक़बल अगर कोई हर्फ साकिन हो या
जो है हाय ज़मीर के बाद कोई हर्फ साकिन हो तो दीगर रिवायत में हाय ज़मीर में सिला नहीं होते, दीगर रिवायत में हाय ज़मीर में सिला नहीं होते। इनके लिए ये है कि हाय ज़मीर से माक़बल कोई हर्फ साकिन हो लेकिन हाय ज़मीर के बाद कोई हर्फ साकिन ना हो तो ये सिला करते हैं। फिर ये रा साकिन है ना, हाँ के ऊपर पेश है। दीगर रिवायात में यहाँ सिर्फ पेश पड़ा जाएगा, यानी इसमें सिला इशबा नहीं होगा। और इनके लिए क्या है, इसमें सिला है यानी इशबा है, इसको क्या करते हैं एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं। आगे हमज़ा आ रहा है लेकिन यहाँ पर मद्द मुनफसिल नहीं होगा, इसलिए कि मद्द मुनफसिल में दोनों रावियों के लिए क़सर है। तो यहाँ पर जो है ना एक अलिफ के बराबर हाय ज़मीर को उल्टा पेश के साथ पढ़ेंगे। सही बात समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतुल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये यदा के अंदर इन्होंने कसर किया, दोनों रावियों के लिए कसर है। और लाह में ये पहला वाला जो है ना क्या नाम है, इसके अंदर हा का सुकून है, इसके अंदर हा का सुकून है दोनों रावियों के लिए। मा अग़ना इसके अंदर मद्द मुनफसिल में कसर है दोनों रावियों के लिए। अनहु इसके अंदर सिला है। सिला मैंने आपको बताया कि दीगर रिवायात में माक़बल या माबाद में हर्फ साकिन होगा। माबाद अगर मुशद्दद होगा, मुशद्दद भी साकिन में दाखिल है। माक़बल या माबाद में हर्फ साकिन होगा तो सिला नहीं होता है। लेकिन इब्न कसीर के अंदर अगर माबाद साकिन होगा सिला नहीं होगा, माक़बल साकिन होगा तो सिला होगा। अनहु के अंदर नून साकिन है, उसके बाद हा ज़मीर है ना, हाय ज़मीर में इब्न कसीर के लिए सिला है। बात समझ में आ रही है? हाय ज़मीर में इब्न कसीर के लिए क्या है, सिला है। तो इसको एक अलिफ के बराबर जो है ना क्या नाम है उल्टा पेश करके पढ़ेंगे। अनहु मा। इसी तरह ये हम्मालतुल हतब ता के ऊपर पेश है। इंशाअल्लाह आगे जाके वजूह क़िराअत के अंदर मैं आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। सूरह इखलास के अंदर सिर्फ एक इख्तिलाफ है, कुफुअन वाव को हमज़ा से तब्दील किया। किससे तब्दील किया? हमज़ा से। अगर यहाँ पर इसके लिए वक्फ़ करेंगे तो कुफुआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुफुआ। हफ्स के लिए वक्फ़ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कुफुआ। इसके लिए वक्फ़ करेंगे इब्न कसीर के लिए तो क्या है? कुफुआ। बात समझ में आ रही है? फ़ा के ज़म्मा के साथ, फ़ा के सुकून के साथ नहीं, फ़ा के सुकून के साथ दीगर रिवायत में है, वो इंशाअल्लाह आएंगे तो बताएंगे। उसके बाद जो है ना क्या नाम है आखिरी जो दो सूरतें हैं सूरह फलक और सूरह नास, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हफ्स का और इनका आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात समझ में आ रही है?